जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री ष्टोत्तर सश्री His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जाए अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जाए गंगा माई यमुना माई की जाए भक्ति देवी तुलसी महारानी की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जाए श्री नवदीप मायापुर धाम की जाए श्री जगन्नाथपुरी धाम की जाए श्री वृंदावन धाम की जाए श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्षमा चाहते हैं आज थोड़ा देर से आरंभ करने के लिए। तो आज हम एक विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कि मानव सेवा व माधव सेवा। हमेशा से ये प्रश्न बना रहता है कि किसकी सेवा महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा करें और इस संसार के भगवान के बनाए इंसानों को उपेक्षा कर दें, या फिर उन इंसानों की सेवा करें और भगवान की सेवा को छोड़ दें। तो प्रभुपाद जी कहते थे, क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क, एक रोते हुए बच्चे को दूध पिलाया जाता है। तो माधव तो नज़र आते नहीं हैं, लेकिन मानव तो हमारे इर्द गिर्द घिरे नज़र आते हैं और रोते भी नज़र आते हैं स्वभाववश। तो फिर उनको देखकर हमारे हृदय के अंदर एक विचार ये भी आता है कि कैसे एक तरफ तो हमारा सिद्धांत है पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में दुखी होना, और दूसरी तरफ हम ऐसे रोते बिलखते हैं मानवों को कैसे त्याग दें, उन्हें कैसे छोड़ दें। तो आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी शिक्षाओं में, अपने तात्पर्यों में इस बात को अनेक स्थानों पर दोहराया पुनः पुनः कि भौतिक सहायता लोगों को बदल नहीं सकती। लोगों को बदलने के लिए इस हृदय का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। बिना हृदय के शुद्धिकरण के अगर हम सिर्फ बाह्य रूप से किसी को सहायता पत्र देते रहें और हृदय पहले के समान दूषित ही बना रहे, तो ये वास्तविक सहायता की श्रेणी में नहीं कहलाया जा सकता। जैसे बेंगलोर नाम के शहर में सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भिखारी लोग हैं उनको स्लम में नहीं रहने देंगे, उनको रहने के लिए अच्छी सुविधा बना कर देंगे, जिससे वो भिखारी जो लोग हैं वो एक
तो अच्छे स्थान में रहेंगे। और शहर के लिए भी ये सौंदर्यकरण का कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा, तो सिटी भी जो है वो सुंदर दिखेगी इससे। तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया और इस प्रकार से गवर्नमेंट ने भिखारियों के लिए घर बना दिए और उन सबको घरों में शिफ्ट कर दिया गया। तो उन भिखारियों ने क्या किया, उन घरों को किराए पे चढ़ा दिया और उसके बिल्डिंग के पीछे फिर से अपना स्लम बना लिया। तो ये साबित क्या करता है हमारे सामने कि भौतिक स्तर पे की गई जो सहायता है, वो भौतिक जगत में की गई सहायता हमारे भौतिक दुखों को हटा नहीं पाएगी। श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए अपनी शिक्षाओं में एक बात को बहुत बार बार दोहराते हैं और कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद आरंभिक दिनों में पाश्चात्य देशों में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी जब बार बार अपने प्रवचनों में और अपने वार्ताओं के अंदर इस बात को कहते थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो जो हिप्पी लोग प्रभुपाद को आरंभिक दिनों में सुनने आते थे, वो सोचते थे कि शायद स्वामी जी शरीर नहीं है और वो आत्मा है, लेकिन हम तो अपने शरीर ही हैं। तो ये देह को जब हम केंद्र बनाकर जीवन जीते हैं, तो ये हमें मैं की भावना के विकास को बल देता है। और जब भी मैं की भावना का विकास होगा, तो वहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति जो है वो रुक जाएगी। और इसलिए प्रभुपाद एक उपमा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति डूब रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको बचाने जा रहा है, और उसको बचाने के बजाय वो व्यक्ति उसका कपड़े को बचा कर आ जाए और देखो बोले, चिल्ला के बोले, देखो मैंने इसे बचा लिया, मैंने इसे बचा लिया। तो डूबते हुए व्यक्ति के कोट को बचा कर ले आया और कहा मैंने इसे बचा लिया। उसी प्रकार से जब हम लोगों की शारीरिक सहायता करते हैं, तो शारीरिक स्तर के ऊपर जब हम सहायता करते हैं, तो डूबते हुए व्यक्ति के कोट को बचाने के ही समान है कि उस व्यक्ति को तो मरने के लिए वहीं छोड़ दिया पानी में, लेकिन उसके कोट को बाहर निकालकर हम क्या बोले, मैंने उसे बचा लिया। तो ये शरीर एक कोट के समान है। तो हमने उस व्यक्ति को जिसने ये कोट पहना है उसे आत्मा कहते हैं, उसके लिए तो कुछ किया नहीं, लेकिन कोट को बाहर बचाकर निकाल कर लेकर आ गए। जैसे भागवतम में भरत महाराज की कथा में कहा गया है कि भरत महाराज किस प्रकार से महान राजा गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और वहां पर वो एक शिशु मृग से आसक्ति विकसित कर लेते हैं। तो डूबते हुए व्यक्ति के कोट को बचाना। जैसे सीता जी भी रामायण में मारीची जो कि स्वर्ण का मृग बनकर आया, उससे आकर्षित हो गई, और भगवान राम सीता जी को कहते हैं इसको प्राप्त करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि 84 लाख योनियों में क्या क्या आता है। वहां पर स्वर्ण के मृग की तो कोई चर्चा दी नहीं गई है। तो सीता जी भगवान राम को चुनौती देते हुए कहती हैं कि मेरे पिता ने तो ये कहा था शादी के समय कि मैं तुम्हारा विवाह एक बड़े शूरवीर के साथ कर रहा हूँ, लेकिन आज नजर आ रहा है कि कितना शूरवीर है वो। तो भगवान राम जो थे, उनको जब सीता जी ने इस प्रकार से कटाक्ष करने शुरू किए, तो भगवान राम ने बाध्य होकर सीता जी के आग्रह को स्वीकार किया और उस स्वर्ण मृग को बचाने के लिए गए। तो आचार्य कहते हैं सीता जी ने त्रुटि करी। पहली बात, भगवान राम ने रोका, लेकिन सीता जी ने उनको कहा कि आप एक स्त्री की तरह व्यवहार कर रहे हो। और फिर सीता जी ने दूसरी गलती करी कि वो हिरण से आसक्त हो गई। तीसरी गलती करी, लक्ष्मण के उद्देश्य के ऊपर संदेह करने लगी। तो जब सीता जी ने उस मृग के प्रति आसक्ति दिखाई, आकर्षण दिखाया, तो ये उनके बंधन का कारण बन गया। तो उसी प्रकार से जब हम किसी की शारीरिक सहायता की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बंधन का कारण बन सकता है। हालांकि सीता जी ने तो अपनी गलती पहचानी और उसके ऊपर पश्चाताप भी किया। तो उसी प्रकार से हमारा मन भी
हम साधकों को अनेक प्रकार के लुभावने प्रस्ताव देता है, जैसे सीता जी को मिल रहे थे। तो इन संसार में संबंधों को निभाना पड़ता है। हम सब अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग संबंधों से लिप्त होते हैं। तो इन संबंधों को हमें सुधारने के लिए इस संसार में वैराग्य की भावना बनाकर रखनी चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि कृष्ण सर्वयोनिषु कौन्तेय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ गोपत्रत्वे वर्णम तथा वो सबके पालनहार भी हैं। तो कृष्ण 84 लाख योनियों का पालन भी करते हैं। हाँ, वो सबके सृजन करता है और सबके पालन करता भी है। और हम सब अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अपने जीवन के अंदर सुख और दुख का अनुभूति करते हैं। तो जहाँ पर भी आसक्तियाँ, चाहे वो शारीरिक धरातल पर क्यों ना हो, आएंगी तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में निश्चित रूप से बाधा बनेगी ही बनेगी। श्रीमद् भागवतम में इसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आत्मजाया सुतादीनाम अन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थ कामयोर ऐक्यम द्रव्य आदित्वम तद उच्यते। तो वो कहते हैं आत्मजया सुतादीनाम, एक मनुष्य की आसक्ति किस किस से रहती है? अपने जीवन साथी से, अपने संतान से, सूत और अपने घर से, अपनी संपत्ति से एक व्यक्ति की आसक्तियां बनी रहती हैं और इस कारण से वो इस भव बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आसक्तियों को इस संसार के विषयों से हटा दे और भगवान में स्थापित कर दे, जैसे विदुर जी, दुर्योधन ने अपमान किया विदुर जी का और बोला कि बस इनको इनकी सांसों के साथ छोड़ दो और बाकी सब छीन के हस्तिनापुर से बाहर निकालो इनको। तो जब विदुर जी का अपमान किया गया तो विदुर जी ने क्या किया? उनको कोई दुख नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा सलाहकार था धृतराष्ट्र का, मैं व्यासदेव का पुत्र हूँ, मैं भी अधिकारी हूँ इस साम्राज्य का, हस्तिनापुर का, तो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया? उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि वैराग्य था हृदय में। इसीलिए अब भीष्म देव जो थे, जबकि भगवान के महान भक्त थे, लेकिन हस्तिनापुर में रह रहे थे, दुर्योधन की कुनीतियों के भागीदार बन रहे थे। जबकि दुर्योधन भगवान कृष्ण के विरोध में था, अक्रूर कंस के साथ रह रहे थे। तो जहां पर भगवान की भक्ति होगी वहां तो आप विपरीत परिस्थितियों में रह पाओगे। जहां पर भगवान की भक्ति होगी वहां तो हम आसक्तियों से ऊपर उठ पाएंगे और विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी संभाव निरपेक्ष रह पाएंगे। लेकिन जहां भगवान की भक्ति नहीं है वहां ऐसी परिस्थितियों में बने रहना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो भगवान की भक्ति हमें कीचड़ जैसे वातावरण में भी रहने को सिखा देती है, यानी कि जहां कमल का फूल कीचड़ जैसे वातावरण में भी पनपता है और वो कीचड़ जैसे स्वभाव को नहीं रखता है, तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम और गीता के अंदर भगवान कृष्ण भी इस बात को कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने इस जीवन की वर्ण आश्रम की व्यवस्था में धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए, यानी कि ब्रह्मचार्य से ग्रस्त से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम की तरफ जाना चाहिए। अब भरत महाराज तो संन्यास आश्रम लेकर आए थे, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य भरत महाराज छोड़कर आए थे जो कि ऑर्डिनरी नहीं था। जब इतना बड़ा साम्राज्य भरत महाराज छोड़कर आए, सब कुछ छोड़कर आ गए, लेकिन और भरत महाराज अगर एक राजा हो तो हम सोच सकते हैं उसका कितना ऐश्वर्य होता होगा, उसके कितने नौकर, कितने सेवक, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, उसकी सहायता करने वाले, कितना उस राजा को पैम्पर करके रखा जाता है ना। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति उस संसार में तो उसको बहुत पैम्पर किया जाता है, बड़ा लाड प्यार दिया जाता है। तो उसी प्रकार से वो भरत महाराज भी कितने पैम्पर्ड होंगे। अब वो कहाँ आ गए? सब कुछ छोड़ के वन में आ गए, जंगल में आ गए, है ना। अब ये पैम्परिंग हमको क्यों चाहिए होती है?
क्योंकि मिथ्या अहंकार की वजह से चाहिए होती है। तो अहंकार जो है उसको ठेस लगती है, अगर कोई उसको एक्नॉलेजमेंट ना दे, उसको रिकॉग्निशन ना मिले, उसको कोई पूछताछ ना करे, तो उसको लगता है मेरा कुछ वर्थ ही नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो लेकिन अब वन के अंदर भरत महाराज आए हैं, तो कहाँ से इतने बड़े पृथ्वी के सम्राट से वन में आने के लिए आकर रह रहे हैं। अब वो पृथ्वी के जब सम्राट थे तो इतने इर्द गिर्द लोगों से घिरे थे जो उन्हीं का गुणगान हर्षण करा करते थे, लेकिन जब वन में आकर रहने लगे तो अब वन के अंदर किसको प्रभावित करेंगे? कोई तो है नहीं उनके पास, पेड़ों को थोड़ी प्रभावित करेंगे, जंगली पशु को आप प्रभावित होंगे उनसे। तो इसीलिए जो वन है, प्रभुपाद जी ने भी इस बात को कहा कि वन सतोगुण में होते हैं, शहर रजोगुण में होते हैं, वैश्यालय मदिरालय तमोगुण में होते हैं। तो अगर हम किसी ऐसे बार पब इन स्थानों में जाते हैं तो ये, या 5 स्टार होटलों में भी जाते हैं प्रचार करने नहीं, वैसे ही कुछ एंजॉय करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो तमोगुण का स्थान है, और इसका भी प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। तो भरत महाराज सतोगुण में आए, वन में आकर रहने लगे, लेकिन सतोगुण के अंदर रहते हुए भी वो फंस गए ना, इस संसारिक करुणा को दिखाकर फंस गए, इस भौतिक जगत में प्रभावित हो गए यहाँ की करुणा से। तो इसलिए गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ सतोगुण भक्ति में प्रगति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका अभिप्राय हुआ कि सतोगुण वो धरातल है जहां से भक्ति का अभ्यास किया जाएगा, लेकिन सतोगुण काफी नहीं है, तो सतोगुण से ऊपर उठना होगा। अब भरत महाराज सतोगुण के वातावरण में थे, लेकिन सतोगुण के वातावरण में होते हुए भी वो फंस गए इस आसक्ति से, भगवान के स्मरण को भूल गए, उसकी अवहेलना कर दी पूरी तरह से उन्होंने। अब वैष्णव जो है उसका हृदय वैसे ही कोमल होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति ये दिव्य गुणों को हमारे अंदर स्वाभाविक उत्पन्न करती है। लोग पूछते हैं कई बार, हमें क्रोध को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लोभ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काम इच्छा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सरल है, आप भगवान की भक्ति करो, इसी से अपने आप में 26 दिव्य गुण वैष्णव के प्राप्त होते हैं, देवताओं के दिव्य गुण प्राप्त होते हैं, और सारी नैतिकता अपने आप, स्वाभाविकता हमारे जीवन में चली आती है अपने आप। जैसे कि भरत महाराज एक ऐसे स्थान में आ गए, लेकिन आने के बावजूद भी वो अपनी करुणा का सदुपयोग नहीं कर पाए अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन उसके अंदर फंस गए। तो भरत महाराज ने जब इस करुणा का उपयोग किया शरीर के लिए, तो हम विषय याद रखिएगा क्या चर्चा कर रहे हैं कि मानव सेवा महत्वपूर्ण है या माधव सेवा महत्वपूर्ण है। तो माधव सेवा को छोड़ा, और अब यहाँ पे हिरण को मानव मान लेते हैं समझने के लिए, तो मानव सेवा को स्वीकार किया, तो माधव सेवा छोड़ी और मानव सेवा को स्वीकार कर लिया। तो अब माधव सेवा छोड़ के जब मानव सेवा स्वीकार करी, तो फिर विधि विधान छूट गए भक्ति के, और विधि विधान जब छूट गए तो उस हिरण की सेवा में लग गए। अब जबकि इतनी एडवांस स्टेज में थे भक्ति में, भाव भक्ति करा करते थे, तो भक्ति की जो अंतिम प्रकाष्ठा है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम, उससे पहले की जो एक स्टेज है, सेकंड लास्ट स्टेज है, उसे कहते हैं भाव की स्टेज। तो वहां पर थे, और वहां पर आके भक्ति के विधि विधानों को छोड़ दिया। अभी तक श्रद्धा से लेके भाव तक भक्ति के विधि विधानों का पालन करते आ रहे थे, लेकिन उस स्टेज पे जाके विधि विधानों को त्याग दिया। जैसे हम भक्ति में नए नए होते हैं तो बड़ी जिज्ञासा रहती है, और जाने और सीखें, बड़ी कौतूहल उत्सुकता रहती है कि कैसे भी करके ना जल्दी से आगे बढ़ जाए, हम जल्दी से भक्ति में आगे बढ़े, भगवान का साक्षात्कार तुरंत हो जाए बस हमको ऐसा करके। तो मन में ऐसा विचार भावना रहता है हमारे। तो जब हम इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, गुरु का प्रामाणिक आश्रय ले लेते हैं, प्रामाणिक गुरु का प्रामाणिक आश्रय स्वीकार करते हैं, फिर धीरे धीरे अब हम अपने अभ्यास में थोड़े शिथिल होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे अपने अभ्यास को, विधि विधानों को
ताक पे रखना शुरू कर देते हैं। तो भरत महाराज ने भी ऐसे किया। आरंभ में तो बड़े स्ट्रिक्ट थे अपनी साधना में, अपने अभ्यास में, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे वो परीक्षा आई उनके जीवन में, भगवान के द्वारा परीक्षा भेजी गई थी ये दिखाने के लिए कि अभी तुम इतने स्थिर नहीं हुए हो। तो जब हम अपने आप को अपनी स्थिति से ज्यादा उन्नत मान लेते हैं तो फिर भगवान कुछ ऐसा भेजते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी स्थिति क्या है। तो एक तरह से हमारी कमजोरी पकड़ी जाती है ना। जब हम किसी ऐसी विपरीत अवस्था में अपने जीवन का सामना करते हैं तो धीरे धीरे हमारी कमजोरी हाथ में आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि माया भी जो है वो एक साधक को इस संसार में बांधने के लिए प्रयासरत रहती है, और माया साधक को जो पकड़ती है यानी कि उसको आकर्षित करती है वो उसकी कमजोरी के अकॉर्डिंगली करेगी। तो माया का हर एक को पकड़ने का जो तरीका है वो कोई एक समान नहीं होता, हर एक के लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी माया बनाती है उसको भांसने के लिए, उसको बंधन में लेकर आने के लिए। तो माया उस साधक की वीकनेस को देखकर वही प्रलोभन उस साधक को प्रस्तुत कर रही होती है। तो इस प्रकार से हम भी भक्ति में आरंभिक अवस्था में बड़े स्ट्रांग हो सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है प्राय ऐसा देखा जाता है कि भक्त लोग, साधक लोग अपने अभ्यास में थोड़ा शिथिल पड़ना शुरू कर देते हैं। तो भरत महाराज ऐसे सोच रहे थे गंडकी नदी पे कि देखो मैं ही तो एक आश्रय हूं इस हिरण का, मेरे अलावा इसकी देखभाल करेगा कौन? इस वन में तो इसकी माँ तो चली गई इसको छोड़ के, अब कौन बचा? मैं ही तो बचा इसको देखभाल करने के लिए, तो मुझे ही हेल्प करनी पड़ेगी इसकी, और किसको हेल्प करनी पड़ेगी? तो अब भरत महाराज क्या सोचने लगे कि मैं आश्रय देने वाला हूं। भूल गए आश्रय तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही देते हैं और कोई नहीं दे पाता आश्रय। अगर हम भी ऐसा सोचने लगे कि हम किसी को आश्रय दे पा रहे हैं तो ये भगवान के प्रति द्वेष है हमारा। एकमात्र आश्रय तत्व तो भगवान है, बस हम उनके तो सहायक हो सकते हैं उनकी ही सेवा में। तो इस कारण से भरत महाराज के मन में एक करुणा आई थी। तो एक तरह से करुणा भी जब भौतिक विषयों के लिए की जाएगी और उसके पीछे सिद्धांत तत्व नहीं देखे जाएंगे तो ये भी भगवान से एक प्रकार का द्वेष है। क्यों द्वेष है भगवान से एक प्रकार का? जैसे कर्म का नियम क्या कहता है? कर्म का नियम कहता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा सताया जा रहा है। सुख और दुख हमारे कर्मों के इफेक्ट्स हैं। तो अब कर्मों के इफेक्ट्स हैं तो कर्म का नियम बनाया किसने? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षु भारता। तो कृष्ण कहते हैं कर्म का नियम मैंने बनाया। अब भगवान ने कर्म का नियम बनाया, मतलब जैसी करनी वैसी है भरनी। अब एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर गलत काम कर कर आए और उसको इस जीवन में असुविधा हो और अभाव का जीवन मिले तो इसका मतलब उसके कुछ कर्म है ना इस प्रकार से, और हम उसको सिर्फ भौतिक सहायता देना चाहें, उसको ये ज्ञान ना देना चाहें कि देख तूने खराब कर्म किए थे इस वजह से तू आज कष्ट पा रहा है। तो इस बात को याद रख कि हम सब भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं और हर कर्म की एक प्रतिक्रिया है, ये समझाए ना, और हम सिर्फ उसको शारीरिक सहायता देते जाएं तो क्या हम भगवान के विरोध में नहीं जा रहे? क्या हम कर्म के नियम के विरोध में नहीं जा रहे? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी की शारीरिक सहायता ना करें, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, लेकिन साथ साथ उसे दिशा निर्देश देना होगा कि आज मैं सहायता कर रहा हूं लेकिन कितनी बार और कब तक कर पाऊंगा। तो तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना सीखना होगा, यानी कि इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का ज्ञान देना होगा और समझाना होगा कि हमारे कर्मों के कारण ये सारी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में आती हैं। तो जब हम ये ज्ञान तो ना दें तो फिर हम उनको सिर्फ शारीरिक सहायता दे दें तो ये एक तरह से भगवान के नियम का हस्तक्षेप है और ये भगवान से एक प्रकार का द्वेष है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया हम सबको सुधारने के लिए, और जब किसी का सुधार कार्य चल रहा है भगवान के द्वारा और हम उसमें इंटरवीन करके उसको रोक दें जाकर, तो क्या ये भगवान के कार्यक्रम के प्रति विद्रोह या द्वेष नहीं कहलाएगा? ये भगवान के कार्यक्रम के प्रति द्वेष या विद्रोह कहलाएगा। तो इसीलिए भरत महाराज जब ये सोच रहे थे, देखो
मैं आश्रय दे पा रहा हूं। अरे भूल गए 84 लाख योनियों के निर्माता कौन है? वो कहते हैं अहम बीज प्रद पिता सर्व योनिषु कौन्तेय। तो कृष्ण कहते हैं मैं सारी योनियों में बीज देने वाला पिता हूं। तो जिस पिता ने सब योनियों का निर्माण किया, तो क्या उस पिता ने सब योनियों के हित के लिए, उनके पालन के लिए, उन सब योनियों के लिए पहले से पूर्व से व्यवस्था नहीं करी है क्या? पूर्व व्यवस्था इस सृष्टि में दी गई है। ये सृष्टि अपूर्ण नहीं है, भगवान पूर्ण है, उनसे उत्पन्न उनकी सृष्टि भी पूर्ण है, और उसमें की गई व्यवस्था हर जीव के लिए पूर्ण दी गई है। अब हमें अपूर्णता क्यों दिखाई देती है इस सृष्टि में, या भगवान के अरेंजमेंट में, या हमारे जीवन में? क्योंकि हमने अपने विजन को भगवान के विजन के साथ एकाकार नहीं किया है। तो जो भगवान का दृष्टिकोण है वो हमने अपना दृष्टिकोण नहीं बनाया, इसीलिए हमको अपूर्णता नजर आती है। तो भगवान के भक्तों को क्यों लगता है विश्वम पूर्णम सुखायते? भगवान के भक्त जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अब शिला प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, 5 रुपए महीना कमरा किराए पे लेकर रहते थे, और उनके पास कोई भी नहीं था सहायता के लिए। वो अकेले किताब लिखते थे, फिर दिल्ली आके किताब छपवाते थे, चावड़ी बाजार से कागज खरीदते थे, दरियागंज में प्रिंटर के पास ले जाते थे, किताब छपाते थे, प्रूफ रीड करते, एक एक काम करते, और फिर उसको अपने हाथ से लोगों के बीच में बांटने भी जाते थे। तो विश्वम पूर्णम सुखाए थे, प्रभुपाद संतुष्ट थे। वो गृहस्थ आश्रम में थे जब, तब भी संतुष्ट थे। और फिर प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, चाहे उनको असफलता 1965 मिड में पहुंचे सितंबर में, और 66 के आरंभ तक कोई सफलता नहीं थी अमेरिका में भी, प्रभुपाद जी संतुष्ट थे। और उसके बाद 66 के मध्य से लेके 77 के मध्य तक, नवंबर तक, जब प्रभुपाद जी ने शरीर त्यागा 14 नवंबर 1977 तक, प्रभुपाद जी को बहुत सफलता मिली है 10 वर्षों में, और असीम सफलता मिली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन प्रभुपाद फिर भी विश्वम पूर्णम सुखाए थे। तो हर परिस्थिति में एक जैसे संभाव विश्वम पूर्णम सुखाए थे, हर परिस्थिति में आनंदमय अभ्यास्या थी क्यों दिखाई देते हैं? तो ये भगवान के भक्तों का विजन ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान के दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया। तो भगवान ने ये सृष्टि बनाई हम सबके सुधार के लिए। अब हम उसमें हस्तक्षेप करके लोगों की शारीरिक सहायता करते रहे, उनको आध्यात्मिक सहायता देना, आध्यात्मिक दिशा निर्देश देना, तो ये फिर भगवान के प्रति विरोध हो गया। और भरत महाराज यही कर रहे थे, और यही करते हुए भरत महाराज एक तरह से भगवान से द्वेष कर रहे हैं, और ये याद नहीं कर रहे कि सारी सृष्टि के लिए भगवान ने पहले से ही उनके पालन के लिए व्यवस्था इस सृष्टि में पहले से ही की है। तो जब पहले से ही सृष्टि में पालन की व्यवस्था की गई है, तो अब हम क्या योगदान देंगे? हम तो उसको और डिस्टर्ब करेंगे, इस संतुलन को। ये सृष्टि सक्षम है अपने सारे आश्रित प्राणियों का पालन पोषण करने के लिए, भली भांति। लेकिन हमें लगता है कि जब तक हम ना करें तब तक शायद ये संभव नहीं होगा। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण आत्मा के सिद्धांत को कितना बल देते हुए समझाते हैं कि जब हम इस आत्मा के ज्ञान को समझेंगे, तब ये हम अपने जीवन के अंदर प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। तो भौतिक जीवन का मतलब है असीमित इच्छाओं का जीवन, और असीमित इच्छाओं का मतलब है कि अभी पूरी होंगी नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन का जीवन, कुंठा का जीवन। और इसका मतलब है जब कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, तो विलाप करेंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इसका मतलब भौतिक जीवन विलाप का जीवन है, रोने का जीवन है। हर व्यक्ति अपने जीवन में रोता हुआ ही दिखता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो विलाप के जीवन में ही नजर आता है हर व्यक्ति। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि मछली जल के संपर्क में प्रसन्न रहती है, और किसी संपर्क में नहीं, सिर्फ मात्र जल मछली को चाहिए और वो प्रसन्न रह सकती है। आत्मा उसी प्रकार से कृष्ण के संपर्क में प्रसन्न रहती है। और कोई संपर्क मिले या ना मिले, अगर कृष्ण का संपर्क मिले तो आत्मा हर्षण आनंदित होगी। और अगर कोई कहे कि कृष्ण का संपर्क तो मिल नहीं रहा है, तो फिर भौतिक जीवन में कृष्ण की जगह कुछ पूर्ति कर ली जाए, यहाँ पर इकट्ठा करके किसी और का संपर्क बना के, तो वो हमको संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों के जीवन को सुधार भौतिक दृष्टि से कभी भी नहीं सकते। जैसे आप अगर किसी को पैसा दो दान में,
किसी भिखारी को, और वो उस पैसे का मिसयूज करना शुरू कर दे, ड्रग्स ले, नशा करे, तो अब आप क्या कर दोगे? और आज अगर किसी को भोजन खिला भी दोगे तो कितने दिन खिला दोगे? तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए कहा कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि कभी भौतिक जगत में वापस ही ना आना पड़े। तो अब उस भिखारी को ये सिखाना पड़ेगा हमको कि तुम्हारे कष्टों का कारण इस भौतिक जगत में होना है, तो ऐसा जीवन क्यों ना जियो जिससे तुम इस कष्टों के सागर में कभी वापस ही ना आओ। इसीलिए जब प्रभुपाद जी से पूछा जाता था कि प्रभुपाद जी आप कोई समाज की सेवा करते हुए नजर नहीं आते, आप कोई सोशल सर्विस करते हुए नजर नहीं आते, तो प्रभुपाद जी ने कहा हम प्रसादम वितरण करते हैं, ये है हमारी सोशल सर्विस। तो इसीलिए आप देखो इस लॉकडाउन के दौरान इस्कॉन की बुरी बुरी प्रशंसा दिल्ली की सरकार तो कर ही रही है, लेकिन पूरे भारत भर में की जा रही है। अनेक मंदिरों के द्वारा ये प्रसादम वितरण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो सहायता हो रही है ना समाज की, लेकिन वो भगवान को पहले भोग लगाकर उन्हें प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो ये है वास्तविक सहायता कि अब उन्हें जो भी उसे खा रहा है उसे कुछ सुकृति भी मिल रही है, अपने जीवन में कुछ पुण्य भी प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए जब तक ये सुकृति नहीं मिलेगी, काम हृदय से नहीं जाएगा। ये काम इच्छा क्यों है? क्योंकि सुकृति नहीं है, शुद्धिकरण नहीं है हृदय का। शुद्धिकरण से काम इच्छा जाती है। क्रोध इच्छा क्यों है? क्योंकि शुद्धिकरण नहीं है हृदय का। तो काम क्रोध हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा क्योंकि हृदय का शुद्धिकरण नहीं है। तो बस आप उन किसी का पेट भरते रहो, किसी को कपड़े पहनाते रहो और शुद्धिकरण करने का तरीका ना दो, तो फिर ये व्यर्थ का श्रम ही तो हो गया कि नहीं। आप किसी को नौकरी तो दे दो, अब नौकरी करके पैसा कमा के वो क्या करता है? और स्वार्थी का जीवन जीता है, उसका लोभ बढ़ जाता है और लोभ बढ़ जाता है। अभी जब तक लोग मुक्त नहीं होंगे लोभ से, तो फिर हम कृष्ण से लोभ कैसे करेंगे? कृष्ण के प्रति ग्रीड कैसे विकसित करेंगे? तो अगर किसी को नौकरी दिलवाया, वो पैसे से ही आसक्ति रखे, वो कृष्ण को भूल जाए, अब अगले जन्म में फिर नौकरी दिलवाने आओगे उसके पास क्या? उसके जीवन में और कोई कठिनाई आएगी तो वो भी सॉल्व करोगे, क्योंकि वो हर कोई अलग अलग कर्म करके आया है और हमारे जीवन में अलग अलग कठिनाइयां आती रहेंगी। तो आप कब तक सॉल्व करोगे इस बात के लिए? और फिर जब लोभ बढ़ जाता है तो फिर वो लोभ से दूसरों में दोष भी ढूंढता है और भक्तों को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक शिवानंद सेन आते हैं। शिवानंद सेन को चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी थी कि जब आप बंगाल से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पे आओगे हर बार, तो आप भक्तों के आने और जाने का व्यवस्था देखना आपकी सेवा है। तो शिवानंद सेन ऐसे ही यात्रा ला रहे थे जगन्नाथपुरी के लिए, तो बहुत से लोग उनके साथ आते थे, उनका प्रसाद रहने की व्यवस्था शिवानंद सेन करते थे। तो देखा उनके साथ एक कुत्ता भी साथ साथ चलने लगा। तो शिवानंद सेन ने उस कुत्ते, जब सबके लिए प्रसादम का अरेंजमेंट करते थे, तो उस कुत्ते के लिए भी प्रसादम का अरेंजमेंट करते थे और चेक करते थे वो कुत्ता साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक दिन देखा शिवानंद सेन ने वो कुत्ता नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कई लोगों को भेजा, जाओ कुत्ते को ढूंढ के लेकर आओ, कहाँ चला गया वो। तो उसको भी सह यात्री स्वीकार किया और शिवानंद सेन ये बात टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे, उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। महाप्रभु ने कहा था जो तुम्हारे साथ आए उनका ध्यान रखना। मैं कुत्ते का ध्यान नहीं रख पाया, मैं कुत्ते की सेवा नहीं कर पाया, इसीलिए छोड़कर चला गया वो हमें। तो शिवानंद सेन अपने आप को दोषी करते रहे और उन्होंने भोजन नहीं खाया, उपवास किया, प्रसाद नहीं खाया कि मैं उस कुत्ते की सेवा नहीं कर पाया, मुझे कोई अधिकार नहीं है प्रसाद पाने के लिए। लेकिन जब जगन्नाथपुरी पहुंचे और गंभीरा पहुंचे जहां चैतन्य महाप्रभु रुकते थे, तो देखा वही कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के पास खड़ा है और चैतन्य महाप्रभु वो नारियल का जो मलाई होता है वो निकाल कर उछाल रहे थे और वो महाप्रभु के हाथ से निकला हुआ मलाई जो था उसको वो उछल कर खाता था और सबने देखा वो उछल के बार बार खाता था और फिर ऐसा उछला, नीचे गिरा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। और वो कुत्ता की जब आत्मा बाहर निकली तो वो विष्णु दूतों के द्वारा वैकुंठ ले जाया जा रहा था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति को शिवानंद सेन की तरह होना चाहिए। शिवानंद सेन उनकी कुत्ते की भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में चिंतित थे। तो एक व्यक्ति को दूसरों की सहायता इस आधार पे करनी चाहिए। पेट में भोजन होना होगा
लेकिन अगर वो प्रसाद के रूप में जाएगा तो सुकृति भी जाएगी और साथ साथ भोजन भी जाएगा। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से उसकी हर प्रकार से सहायता होगी ही होगी। तो शिवानंद सेन ने जैसे वो सहायता करा, तो उस दृष्टि से हमें लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आज संसार भर में लोग कितने भ्रमित हैं कि आज मनुष्यों से प्रेम नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्वार्थ का जीवन चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं, आज पेट जो पालतू पशु हैं उनसे जो है प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अमेरिका देश के अंदर 10,000 ऐसे कुत्ते हैं जो कि अपने स्वामियों की संपत्ति के मालिक हैं। तो अब आप विचार कर कर देखिए, ये है करुणा का प्रभाव कि हम भगवान की सेवा, भगवान को छोड़कर आज पशुओं की सेवा के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन उन पशुओं को जिसने बनाया उसको त्याग रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं हम किस स्तर पर बात कर रहे हैं कि मानव सेवा आवश्यक है, लेकिन माधव को नेग्लेक्ट करके, माधव को जीवन का उद्देश्य ना बनाकर अगर सिर्फ मानव की सेवा की जाए तो ऐसी मानव सेवा अगले जन्म में ये मानव पशु बनेंगे तो क्या फिर से आप उन पशुओं की सेवा करने आओगे जो पिछले जन्म में मानव के रूप में थे? तो इसीलिए भरत महाराज जो कर रहे थे वो आज इस संसार के हम सब प्राणी भी कर रहे होंगे। तो भरत महाराज क्या कर रहे थे, वो अपनी चेतना को ऊपर उठाने की बजाय उस हिरण से आसक्ति कर रहे थे, और उस हिरण से जो आसक्ति कर रहे थे उससे उनकी चेतना नीचे गिरती जा रही थी। और हिरण की चेतना को उठाया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो पशु योनि है। पशु योनि अविकसित चेतना की स्थिति है। मानव जीवन विकासशील चेतना की स्थिति है। तो विकासशील चेतना की स्थिति का अर्थ है कि उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पशु की चेतना आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं 4 कामों में रहेगी। आप उसकी यही आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, आप उसको इससे ऊपर नहीं उठा सकते। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, जहां तक भौतिक शरीर का सवाल है, हम इसके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। ये वृद्धावस्था को भी जाएगा, ये मृत्यु को भी जाएगा, और ये रोगों को भी प्राप्त करेगा। तो इसके लिए कुछ ज्यादा हम सहायता शरीर के लिए कर नहीं सकते हैं। लेकिन सहायता अगर हमें करनी है तो डूबते हुए व्यक्ति के कोट को बचाने की नहीं करनी, सहायता हमें करनी है उस डूबते हुए वास्तविक व्यक्ति को, उस जीव को बाहर निकालने के लिए करनी है। इसीलिए हमें लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ उनकी शारीरिक सहायता करने के लिए प्रस्ताव देना चाहिए। अगर सिर्फ शारीरिक सहायता की जाएगी तो ये कुछ लाभ नहीं देने जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ दिया जाना चाहिएगा। तो इसीलिए हमको आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास अपना बड़ा शक्तिशाली रखना पड़ेगा, तभी हम इस समाज में लोगों को भी मार्गदर्शन दे पाएंगे। प्रभुपाद जी ने इसीलिए कहा, मॉर्निंग प्रोग्राम हर भक्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यह मॉर्निंग प्रोग्राम हमको आध्यात्मिक बल देता है और ये सबके लिए बड़ा आवश्यक है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने आध्यात्मिक जीवन में भली भांति निवेश करेगा। तो संसार तो हमें धोखा दे रहा है, हाँ, इसीलिए धोखा नहीं है। आज बोला जा रहा है ये सेल्फ हेल्प जो बुक्स हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, मोटिवेशनल कोर्सेज के द्वारा, इफ यू थिंक यू कैन विन, आपको अगर आप सोचो कि आप जीत सकते हो तो आप जीत जाओगे। ये कैसे संभव है? इसका मतलब भाग्य का तो लेना देना कुछ हुआ ही नहीं, कर्म का तो कुछ लेना देना हुआ ही नहीं, भगवान तो कुछ हुआ ही नहीं। इफ यू थिंक यू कैन विन, तो अब कहाँ गया कोरोना, कहाँ गया पूरा संसार, कहाँ गया नॉर्थ अमेरिका, कहाँ गया यूरोप, कहाँ गया रशिया, कहाँ गया सारा विश्व? अब कहाँ घुटने टेक कर क्यों बैठ गए आके? इफ यू थिंक यू कैन विन, तो देन व्हाई डोंट यू विन ओवर कोरोना आल्सो? तो इसका मतलब है हमारे सोचने से जीवन नहीं चलता। भाग्य बहुत बड़ी कारक है, भगवान बहुत बड़े कारक है, लॉ ऑफ कर्मा बहुत बड़ा कारक है। जैसे
हर वाहन की एक क्षमता है। अगर आप लूना पे बैठ जाओ और सोचो इसे 150 की स्पीड पे चलाओगे तो उसका इंजन सीज हो जाएगा, वो चल ही नहीं सकती, वो बैठ जाएगी। आप साइकिल को सोचो 200 की स्पीड पे भगाते हुए ले जाओगे, उसकी एक क्षमता है। मोपेड की अपनी एक क्षमता है, मोटरसाइकिल की एक क्षमता है, कार की अलग अलग कैपेसिटी है और कार की अलग अलग क्षमता है। तो मनुष्य जीवन की अलग क्षमता है, पशु जीवन की अलग क्षमता है, हर शरीर की अलग क्षमता है। इसीलिए कर्मणा देव नेत्रेणा, तो ये भाग्य हम सबको चला रहा है। भौतिक सुविधाएं बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि भाग्य के अनुसार हर एक की भौतिक सुविधाएं, भौतिक जीवन पूर्व निर्धारित है। तो आध्यात्मिक जीवन बढ़ाया जा सकता है। तो फिर हम क्यों नहीं लोगों को आध्यात्मिक दिशा निर्देश देने के लिए काम करें। तो इसीलिए जो भी हमारे जीवन में भौतिक रूप से मिले, प्रभुपाद जी कहते हैं एक्सेप्ट दैट। आपको प्रशंसा मिल रही है, उसको भी आने दो, जाने दो। इंसल्ट आ रहा है, आने दो, जाने दो। अधिक मिल रहा है जीवन में, प्रभावित मत हो। कम मिल रहा है, प्रभावित मत हो। वट एवर यू गेट मटीरियली, एक्सेप्ट दैट। लेकिन स्पिरिचुअली संतुष्ट मत रहना। इसको तब तक बढ़ाते रहना आध्यात्मिक जीवन को जब तक ये भगवान के चरणों तक ना पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हमें इस विषय को समझना होगा कि सिर्फ मानव की सेवा उसे अगले जीवन में पशु बना देगी, लेकिन साथ साथ माधव की सेवा के माध्यम से हम उसे प्रगति करा पाएंगे। यही विराम देंगे।